हाय गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर पारुल मोदी और आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की एक मेडिसिन के बारे में। आज मैं आपको होम्योपैथी की एकोनाइट नाम की मेडिसिन के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। एकोनाइट एक ऐसी मेडिसिन है जो प्लांट किंगडम में से प्रिपेयर होती है। वो मॉन्क्सवुड फ्लावर में से प्रिपेयर की जाती है। एकोनाइट को क्लिनिक में आप कैसे पिक करोगे, उसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है जिसके बारे में हम तुरंत उसको पिक कर सकते हैं कि ये फीचर एकोनाइट का ही हो सकता है। तो उसमें सबसे पहला आता है अक्यूटनेस। अक्यूटनेस मानी उसकी सारी कंप्लेन आती भी फास्ट है और जाती भी फास्ट है। एकोनाइट एक अक्यूट मायाज्म रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि एकोनाइट सिर्फ एक्यूट डिजीज में ही हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। क्योंकि जब एकोनाइट पेशेंट आता है तो ऐसा कभी नहीं बोलता वो कि मुझे 3-4 दिन से ये प्रॉब्लम है। उसका जो प्रोड्रोमल पीरियड होता है वो ऑनसीडियस नहीं होगा, वो फास्ट ही आएगा। तो अगर कोई पेशेंट बोलता है कि मुझे 2-3 दिन से प्रॉब्लम हो रहा है तो उसमें आप एकोनाइट कभी भी सोच नहीं सकते। एकोनाइट पेशेंट वैसा ही बोलेगा जैसे कि मुझे कुछ था ही नहीं और तुरंत मुझे ये सारे सिम्टम्स डेवलप होना स्टार्ट हो गए हैं। तो एकोनाइट कभी भी पैथोलॉजी में नहीं आता। वंस पैथोलॉजी डेवलप यू नेवर थिंक ऑफ एकोनाइट। तो ये सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है, अक्यूटनेस एंड सडननेस। नाउ स्विच ओवर टू नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है फियर। एकोनाइट में काफ़ी सारे फियर होते हैं, तो उसके एक के बाद एक फियर का हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एकोनाइट को फ्यूचर का बहुत फियर होता है कि फ्यूचर में क्या होगा। उसके लिए वो एंग्जाइटी, एंग्विशनेस, लॉट्स ऑफ थॉट्स कमिंग अराउंड एंड कन्फ्यूजन, ये सारा स्टेट उसमें होता है। सेकेंड, उसको क्रॉसिंग द स्ट्रीट यानी क्राउड में से वो निकल नहीं सकता। जैसे कि दो बिल्डिंग के बीच में से वो निकलने में उसको दिक्कत होती है, तो क्रॉसिंग द स्ट्रीट का उसको बहुत बड़ा फियर होता है। उसके बाद उसको सफोकेशन होता है। सफोकेशन का फियर होता है कि अगर मैं मर ना जाऊँ, उसको ऐसा भी लगता है कि मैं मर जाऊँगा। क्लेरवॉयंस स्टेट में जाता है एकोनाइट। कि क्लेरवॉयंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि अ, उसको ऐसा लगता है कि कोई स्पेसिफिक टाइम पे उसका डेथ हो जाएगा। तो क्लेरवॉयंस स्टेट में भी जाता है एकोनाइट। एकोनाइट को एक्सीडेंट का फियर होता है। उसको ऐसा लगता है कि वो मर जाएगा, उसको ऐसा डेल्यूजन है। जैसे मैंने बताया कि एकोनाइट में क्लेरवॉयंस स्टेट है, सेम उसी तरह आर्सेनिक में भी क्लेरवॉयंस स्टेट है। क्लेरवॉयंस का मतलब क्या होता है कि द पर्सन हु कैन प्रेडिक्ट द टाइम ऑफ डेथ। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि ये एकोनाइट पेशेंट है और ये आर्सेनिक पेशेंट है। दोनों ऐसा सोचते हैं, जैसे एकोनाइट ऐसा सोचता है कि डॉक्टर को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कोई स्पेसिफिक टाइम पे मर जाने वाला हूँ। जबकि आर्सेनिक पेशेंट ऐसा सोचता है कि अगर डॉक्टर आ जाएगा तो शायद मैं बच सकता हूँ। तो ये दो मेन डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है आर्सेनिक एंड एकोनाइट के फियर के, डेथ के बारे में। उसके बाद एकोनाइट को डेल्यूजन भी है, एज ही इज अबाउट टू डाई। Now we'll understand what is the meaning of delusion. Delusion means false belief है। False belief means कि वो हमारी बिलीफ है जिसके बारे में किसी और को कुछ लेना देना नहीं है। फॉल्स बिलीफ है। से फॉर एग्जाम्पल, डेल्यूजन एज इफ समवन इज लाफिंग एट मी। तो उसका मतलब क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है, मेरी ये फॉल्स बिलीफ है कि कोई मुझ पे हंस रहा है। एक्चुअल कोई हंस रहा नहीं है, बट हमारे दिमाग में कोई होता है चीज़, हमारे दिमाग में वो चीज़ होती है कि मुझे ऐसा लगता है। अगर आप उसको इस तरह से समझोगे तो आपके कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। डेल्यूजन एज इफ समवन इज लाफिंग एट मी मीन्स मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझ पे हंस रहा है। ऐसे एकोनाइट में ऐसा डेल्यूजन है कि ही इज अबाउट टू डाई, वो मर जाने वाला है। तो ये एक बात हुई डेल्यूजन की। उसके बाद एकोनाइट का नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम देखेंगे तो वो रेस्टलेसनेस में आता है। रेस्टलेसनेस यानी उसको इतनी एंजाइटी है मेंटल एज वेल एज फिजिकल लेवल पे कि
जैसे मेंटल लेवल पे हम समझे तो इतनी इतनी एंजाइटी है कि वो उसके कंटिन्यूस कोई ना कोई थॉट्स आ रहे हैं, एंग्विशनेस आती है मेंटल स्टेट पे, यानी वो डिसओरिएंटेशन हो जाता है, किसी के साथ वो कनेक्ट भी नहीं कर सकता, आसपास के लोगों के साथ वो डिसओरिएंटेशन का स्टेट आ जाता है। उसको मेंटल एज वेल एज फिजिकल स्टेट में इतनी एंग्विशनेस है। एंग्विशनेस का मतलब क्या होता है कि मेंटल एंड फिजिकल स्टेट में पेन होना, एक्सट्रीम पेन होना। तो मेंटल स्टेट में हम कैसे समझेंगे, जैसे उसको फियर है, एंजाइटी है, काफ़ी सारे थॉट्स से कन्फ्यूजन है, इरिटेबिलिटी है, गुस्सा है, और वो गुस्से में चीज़ें भी फेंकता है, तो ये सारा मेंटल पेन हुआ। एंड फिजिकल स्टेट में भी उसको पेन होता है, जबकि वो चीज़ उसके फियर में रिफ्लेक्ट होती है कि फियर एज इफ टू बी टच्ड, उसको उसका भी डर लगता है कि कोई मुझे टच ना कर ले, तो इतना पेन है उसको। तो उसकी वजह से वो आसपास के लोगों के साथ डिटैच हो जाता है, और उससे उसका इनडिफरेंस वाला स्टेट क्रिएट हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि इनडिफरेंस वाले स्टेट में सिर्फ सेपिया ही आ सकती है। एक्वोनाइट का इनडिफरेंस कैसे एक्सप्लेन करते हैं उसके बारे में मैंने बताया कि उसका एंग्विशनेस के कारण एक इनडिफरेंस वाला स्टेट क्रिएट हो सकता है। एक्वोनाइट इज वन ऑफ द मेडिसिन फॉर ट्रायो ऑफ रेस्टलेसनेस। तो फर्स्ट मेडिसिन है एक्वोनाइट, सेकेंड मेडिसिन है आर्सेनिक, एंड थर्ड मेडिसिन है रस्टॉक्स। तो एक्वोनाइट की रेस्टलेसनेस फिजिकल एज वेल एज मेंटल स्टेट में रिफ्लेक्ट होती है। आर्सेनिक की रेस्टलेसनेस वो सिर्फ मेंटल स्टेट में होती है, क्योंकि आर्सेनिक फिजिकली बहुत वीक होता है, तो आर्सेनिक में सिर्फ मेंटल रेस्टलेसनेस हम समझ सकते हैं। एंड थर्ड मेडिसिन है रस्टॉक्स। तो रस्टॉक्स में हम फिजिकल रेस्टलेसनेस को समझेंगे। ये एक पूरा अलग टॉपिक है डिस्कस करने के लिए, तो ये चीज़ मैं यहाँ ही ख़त्म करती हूँ। देन कम टू एक्वोनाइट। तो एक्वोनाइट एक ऐसा पेशेंट है जिनको एक्साइटमेंट भी जल्दी आती है, और अगर कोई सिचुएशन में उसको रिएक्ट करना पड़ता है तो उसका पैनिकी रिएक्शन आता है, तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। एक्वोनाइट मैंने एक बताया कि रेस्टलेसनेस की वजह से वो एक डेलीरियम स्टेट में चला जाता है, क्योंकि उसका मेंटल स्टेट उतना डिस्टर्ब रहता है कि वो ठीक तरह से सोच भी नहीं सकता, वो डिसओरिएंटेशन वाले स्टेट में चला जाता है। इसकी वजह से वीकनेस ऑफ मेमोरी में भी वो मेडिसिन हम सोच सकते हैं। अगर हम एक लाइन में सोचें तो एक्वोनाइट के मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, तो सबसे पहले तो अक्यूटनेस। अक्यूटनेस के बाद एंजाइटी आती है, एंजाइटी, एंग्विशनेस, देन फियर, रेस्टलेसनेस एंड वायलेंस, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक एक्वोनाइट में आते हैं। एक्वोनाइट एक शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन है, तो उसको हम कभी भी लार्ज डोजेज में नहीं दे सकते, और अगर दे दिया है तो हम उसको नक्स वोमिका या कॉफिया का डोज देके रिलीव कर सकते हैं। अगर आपको और कोई मेडिसिन के बारे में जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसके बारे में आप लिख सकते हो। थैंक यू।